मित्रों, इस वीडियो में हम भाषा के विविध रूपों के अंतर्गत पहले 7 भाषा के रूप बता चुके हैं। अब हम अगले भाषा के रूप की जानकारी प्राप्त करें। भाषा का इस वीडियो का पहला वो है मातृभाषा, और भाषा के विविध रूपों की श्रृंखला में 8वां। मातृभाषा का अर्थ है मां से सीखी हुई भाषा, अर्थात वह भाषा जिसे बालक मां के सानिध्य में रहकर सहज रूप से सुनता और सीखता है। बालक जन्म से लेकर अपनी माता के मुख से जिस भाषा को सुनता है उसे मातृभाषा कहते हैं। माता पिता या परिवार के सदस्यों के अनुकरण द्वारा सीखी और सहज स्वाभाविक बोली का परिष्कृत रूप ही मातृभाषा होता है। जैसे ब्रज, अवधी, भोजपुरी आदि बोलियों का परिष्कृत रूप हिंदी भाषा है। मातृभाषा बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का श्रेष्ठतम साधन है। मातृभाषा बालक की अपनी भाषा है, जिसके साथ उसका आत्मीय संबंध और रागात्मक लगाव होता है। यह भाषा बालक के बौद्धिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास का प्रमुख आधार होती है। यही संप्रेषण का प्रारंभिक एवं प्रभावी माध्यम होती है। अतः मातृभाषा सामाजिक दृष्टि से व्यक्ति की आत्मीय भाषा है, जिसके द्वारा उसकी अस्मिता किसी भाषाई समुदाय, सामाजिक परंपरा और सांस्कृतिक विशेषताओं से संबद्ध होती है। हिंदी भाषा अधिकांशतः भारतीयों की मातृभाषा है। भाषा का अगला रूप है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी में नेशनल लैंग्वेज कहा जाता है। राष्ट्रभाषा का अर्थ है राष्ट्र की भाषा, अर्थात वह भाषा जिसका प्रयोग पूरे राष्ट्र में होता है। उपक्षेत्रों, क्षेत्रों और प्रांतों में अपनी अपनी बोलियों तथा भाषाओं का प्रयोग करते रहने पर भी राष्ट्र की एकता को ध्यान में रखते हुए सभी राष्ट्रवासी जिस भाषा का प्रयोग सार्वजनिक कार्यों के लिए करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। वस्तुतः राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका व्यवहार राष्ट्र के सामान्य जन करते हैं। राष्ट्रभाषा राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा है, जिसमें संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने की शक्ति होती है, तथा राष्ट्रभाषा का संबंध राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा होता है, जो सामाजिक सांस्कृतिक चेतना से उद्भूत होती है। राष्ट्रीय पर्वों, उत्सवों तथा राष्ट्रीय महत्व के अवसरों पर इसी भाषा का प्रयोग होता है। राष्ट्रभाषा सदा ही कोई स्वदेशी भाषा ही होती है, यानी अपने देश की, स्वयं के देश की भाषा ही होती है। हिंदी पूरे भारत राष्ट्र की भाषा है। यह हमारे गौरव, हमारी प्रतिष्ठा की प्रतीक है। यह भारत के सबसे बड़े भूभाग हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के लोगों की अर्थात 43% जनता की मातृभाषा भी है। भाषा का अगला रूप है अंतरराष्ट्रीय भाषा। जो भाषा विभिन्न राष्ट्रों के बीच विचार विनिमय, पत्र व्यवहार आदि का माध्यम होती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। इस भाषा का प्रयोग प्रायः अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में होता है। वस्तुतः एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से किसी प्रकार के संपर्क हेतु इसी भाषा का प्रयोग होता है। शासन या किसी अन्य प्रभाव से जब किसी भाषा का प्रयोग एक से अधिक राष्ट्रों में होने लगता है तो उसे अंतरराष्ट्रीय भाषा का पद प्राप्त हो जाता है। जैसे आजकल अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है। भाषा का अगला रूप है राजभाषा या राज्यभाषा। राजभाषा का अर्थ राज की भाषा,
अर्थात शासन की भाषा, राज की भाषा अथवा शासन की भाषा अर्थात राजकाज में प्रयुक्त भाषा। राजभाषा भाषा के उस रूप को कहते हैं जो राजकाज में प्रयुक्त होता है। राज्य के कार्यालयों, राजाज्ञाओं, सरकारी आदेश तथा पत्र व्यवहार में इसी भाषा का प्रयोग होता है। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र की राजभाषा ही राजभाषा, प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र की राष्ट्रभाषा ही राजभाषा होती है। किंतु परतंत्रता काल में राष्ट्रभाषा और राजभाषा भिन्न भिन्न हो सकती है। जैसे अंग्रेजों के शासन काल में राष्ट्रभाषा तो हिंदी ही थी, परंतु राजभाषा अंग्रेजी थी। तो मित्रों, यहां तक इस वीडियो में ये भाषा के विविध रूप संपूर्ण हुए। धन्यवाद।